हाय गाइस। तो बैठ गई हूँ मैं आराम से चौकड़ी मार के बिकॉज इट्स अ लिटिल स्टोरी टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। लेट मी टेल यू, ये एक स्कैम वाली वीडियो है जो मेरे साथ थर्ड टाइम हुआ है। आई एम वेरी श्योर ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, आप लोगों के साथ भी ज़रूर एक ना एक बार हुआ होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने सब चीज़ें डायरी पे लिख रखी हैं। बैक इन 20th अगस्त 2024 मैंने मीशो से एक ऑर्डर किया था। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। वो ऑर्डर मुझे कभी रिसीव नहीं हुआ एंड वहाँ पे डिलीवर्ड शो कर रहा था। उसके बाद मैंने उनके कस्टमर सपोर्ट से अच्छे से कनेक्ट किया, बट उन्होंने बोला हमने डिलीवर कर दिया है, बट मेरे तक नहीं पहुँचा था। वो पेड था। इनका एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, दैट इज़ जो भी इनके ऑर्डर पेड होते हैं ये ऐसे स्कैम्स तभी कर पाते हैं। तो तब से मैंने ये लर्निंग ले ली थी। मेरे को कभी उसका कोई रिफ़ंड नहीं आया, कभी उनकी साइड से कोई हेल्प नहीं आया कि आपको मिला या ना मिला। उनके अकॉर्डिंग हमने डिलीवर कर दिया है, अब वो आपकी हेडेक है, आप जिससे मर्ज़ी कनेक्ट करो, बट हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे से ही कोई मिस्टेक हुई होगी। तो मिस्टेक एज इन मैं पीजी में रहती थी, मेरे अकॉर्डिंग ठीक है उन्होंने पीजी में डिलीवर कर दिया होगा, इधर उधर हो गया होगा मिसप्लेस, बट नहीं हुआ था। मैंने सीसीटीवी कैमरास का और नीचे रिसेप्शन पे सबसे पूछा, बेसिकली बिल्कुल भी मिसप्लेस नहीं हुआ था। बट मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई होगी। तो फर्स्ट टाइम मैंने इग्नोर किया। सेकेंड टाइम ये दोबारा चीज़ मेरे साथ हुई 1 मार्च 2025। तब मैंने एक ज्वेलरी पीस ऑर्डर किया था एंड मेरे को वो रिसीव नहीं हुआ। सिर्फ मेरे को मैसेज आया दैट योर दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड। और मैंने कहा मेरे को तो कोई रिसीव नहीं हुआ है, ये भी पेड ऑर्डर था। मैंने 1 साल बाद दोबारा ये मिस्टेक कर दी थी कि मैंने पेड कर दिया था और वो लेसन मैं भूल चुकी थी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने इनसे कनेक्ट किया। आई सेड मुझे तो कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है अभी तक, आपने डिलीवर्ड डाल दिया है, इसको अपडेट क्यों किया आपने इसको? तो उन्होंने बोला नहीं हमने तो आपको डिलीवर कर दिया है। मैं कहा रिसीव ही नहीं हुआ मुझे, मेरे नोन्स में, मेरे आसपास जहाँ पे जो भी रिसीव कर सकता था मैंने सबसे पूछा, किसी को रिसीव नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने कनेक्ट किया, दे सेड वी कांट हेल्प यू, कॉल कट। सेकेंड डे मैंने उनसे कनेक्ट किया, उन्होंने कहा कि कोई पॉसिबल नहीं है हमारे एंड से आपके लिए हेल्प, हमने तो अपने एंड से डिलीवर कर दिया, अगेन कॉल कट। थर्ड डे कोई अच्छा सा एम्प्लॉय था जिसने कॉल पिक किया, उन्होंने बोला ओके मैम मैं इशू रेज कर रही हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है। एंड थर्ड फोर्थ डे आई गेस मेरे को रिफ़ंड मिल गया, आई डोंट नो कैसे मिला बट मिल गया रिफ़ंड। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व मानते हैं। बट ये जो रिसेंटली थर्ड टाइम मेरे साथ हुआ है, दिस इज़ ह्यूज। अगर आप छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करोगे ना तभी उनकी हिम्मत होगी इतनी बड़ी चीज़ करने की। मैं इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ मीशो की, आपने देखा होगा, अभी स्टार्ट किया है चाहे, बट बना रही हूँ। ठीक है, 1 मंथ में मेरे 20,000 अराउंड मैंने परचेज़ कर दिया वहाँ से। उन्होंने उस चीज़ का भी लिहाज नहीं रखा। और ठीक है, उनको क्या मतलब है, वहाँ तो लाखों की सेल होती है, मेरे 20,000 से उनको शायद ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक एक रुपया हम कस्टमर्स का इज़ वैल्यूएबल। मुझे अभी इतना गुस्सा आया, बट मैंने कहा नहीं, मैं कामली बात करूँगी बिकॉज़ ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो फॉर श्योर आप सबके साथ एक ना एक बार ये चीज़ हुई होगी, बिकॉज़ मीशो इज़ नोन फॉर दिस। मुझे लगा वो सुधर गया है, अब अच्छा हो गया उसका कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है, तो मुझे लगा कुछ तो डिफरेंस आया होगा, कुछ तो चेंज आया होगा। बट नहीं, थोड़े से रूट्स से वो अभी भी मिले हुए हैं अपने। सो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। 18 मार्च, दैट इज़ आज मैं 22 को ये शूट कर रही हूँ, तो 18 मार्च मतलब 4 दिन पहले की बात है। मेरे को एक मॉर्निंग में कॉल आया दैट आपके पार्सल्स आए हैं। मैंने कहा ओके, बिकॉज मैंने बहुत से कुर्ता सेट्स ऑर्डर किए थे जो भी मेरी लास्ट वीडियो गई थी वो वाले। सो 6 पार्सल्स थे इन टोटल। उसका मैंने जो पेमेंट किया था अराउंड 4 to 5 थाउजेंड का था। ठीक है, एंड स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। बट हम ऐसा करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट आता है हम प्रोडक्ट देखते हैं, इनकेस हमको लगता है कि ये रिटर्न नहीं करना है हमको, या करना भी है बट हम पैकेट फेंक देते हैं। 2 पैकेट्स होते हैं, अगर आपको पता होगा, 2 पैकेट्स होते हैं जिसमें हमारा पार्सल पैक होता है। तो मैं ऐसा करती हूँ एंड आई थिंक आप भी ऐसे ही करते हो, एक को फेंक देती हूँ, एक रख देती हूँ कि इनकेस रिटर्न करना होगा तो उसमें डाल के वापस दे दूँगी मैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, उन्होंने मेरे को 6 पार्सल्स दिए, मैंने पेमेंट किया, डन, इतना ही होता है हमारा। उसके बाद हमारा कोई हेडेक नहीं होता ना। तो ऐसा ही हुआ। बट मैंने उस दिन शाम को भी देखा कि मेरे को जो प्रोडक्ट रिटर्न करना है उसका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पे कुछ। नेक्स्ट डे देखा तो मेरी वो 6 की 6 आइटम्स कैंसल दिखा रहा था, जबकि मुझे डिलीवर्ड हो गई है, मैंने पेमेंट कर दिया है, बट वो कैंसिल शो कर रहा था वहाँ पे।
मैंने सोचा शायद कोई ग्लिच आ रहा है, अपडेट हो जाएगा थोड़े टाइम में। शाम तक नेक्स्ट डे, सेकंड डे भी वो अपडेट नहीं हुआ। थर्ड डे मैंने कस्टमर सपोर्ट से कनेक्ट किया दैट ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पे कैंसल्ड शो कर रहा है, जबकि ये मुझे 6 प्रोडक्ट रिसीव हो गए हुए हैं। तो आप प्लीज़ इसको अपडेट कर दो, बिकॉज अगर मेरे को कुछ रिप्लेस करना है, एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, तो मैं वो कर सकूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ग्लिच तो नहीं है ये हमारे एंड से, शायद आपको रिसीव ही नहीं हुआ है। मैंने कहा यार मुझे रिसीव हो गया, मैंने पेमेंट भी किया है। तो उन्होंने बोला हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। उसके लिए उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स का एक इशू रेज़ किया। 6 इश्यूज़ इन टोटल रेज़ हुए, जिसमें मेरे को डालना था आउटफिट का फ़ोटो और स्क्रीनशॉट पेमेंट का, जो दोनों चीज़ें मैंने डाल दी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल किया, बिकॉज़ उनके साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने उनको कॉल किया दैट मैंने तो अपडेट कर दिया हुआ है, आप बताओ मुझे अब इस पे क्या अपडेट है। दे सेड हमें इनवॉइस चाहिए। लुक, मैंने पेमेंट किया था ऑनलाइन, बट मैंने उनको स्क्रीनशॉट दे दिया था। इनवॉइस इज़ वो जो आपका पैकेट होता है पार्सल का, उसके ऊपर जो इनवॉइस आता है। एज आई टोल्ड यू गाइस स्टार्टिंग में, जब हमें पार्सल रिसीव हो जाता है, हम कोई ना कोई पार्सल का वो निकाल के फेंक देते हैं, बिकॉज रिटर्न के टाइम पे इनवॉइस नहीं लिया जाता। रिटर्न के टाइम पे टैग चेक किया जाता है और वो प्रोडक्ट सेम है या नहीं, बस यही चेक किया जाता है। तो मैंने यही सोचकर पैकेट्स फेंक दिए थे, मेरे पास इनवॉइस नहीं था, जो किसी के पास भी नहीं होता। जिन लेडी ने कस्टमर सपोर्ट से मुझे कॉल किया था, लिटरली मैंने उनको यही पूछा, मैंने कहा मैम देखो मेरे पास तो नहीं है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, इनवॉइस आपको मेरे एंड से नहीं मिल सकता, मैंने आपको पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स दे दिए हैं, मैंने आपको आउटफिट के टैग्स के फ़ोटोज़ दे दिए हैं, आउटफिट्स के फ़ोटोज़ दे दिए हैं, अब आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। शी सेड इनवॉइस। ठीक है, वो उनका वो पैटर्न होगा, बट एक बेसिक सेंस जो पता होती है सामने वाले को, कि अगर मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है एक बार, तो मैं उसका रैपर को 7-10 दिन संभाल के क्या करूँगी। ऑब्वियसली मैंने उसे फेंक दिया होगा। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ इट्स सॉल्यूशन, बट मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ये बार बार ये हरकतें किए जा रहे हैं। ये मिस्टेक मेरे एंड से नहीं थी, मेरा काम था प्रोडक्ट ऑर्डर करना और उसके पैसे देना, मैंने वो दोनों काम किए, राइट। अब उनका काम था वो उसको अपडेट करना पोर्टल को, जहाँ पे डिलीवरी कौन सी डेट होगी, ये सब चीज़ों को अपडेट करते रहना, ट्रैकिंग डिटेल्स उनका काम होता है, मेरा नहीं होता, मैं डिलीवरी पर्सन नहीं हूँ। देन उन्होंने एक और एक्सक्यूज़ दिया। एक्सक्यूज़ ये था कि ये हमारे एंड से नहीं होता, ये डिलीवरी पर्सन के एंड से होता है, आप उनसे कनेक्ट करो। एक्सक्यूज़ मी, हमने ऑर्डर मीशो पे किया है, हमारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठाया है, अब आप किसको भेज रहे हो डिलीवर करवाने हमें नहीं पता, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमने आप पे ट्रस्ट करके ऑर्डर किया है, अब सारी क्वेरीज तो आपको ही सॉल्व करनी होती है, राइट। तो मेरे पास इनवॉइस नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला अब वो आगे कुछ भी प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। पेमेंट तो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था पोर्टल में डिलीवर्ड शो कर दो, जिसके बाद रिटर्न का और एक्सचेंज का ऑप्शन आ जाए, तो मेरे को अगर कुछ भी रिटर्न या एक्सचेंज करना है मैं वो कर सकूँ। बट ऐसा कुछ नहीं आया, तो अभी तक वो नहीं आया है। मैं उसी फ़ोन पे वीडियो बना रही हूँ, बट यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स डाल दूँगी। अभी तक इट्स शोइंग कैंसल्ड, एंड मेरे को जो 2 आउटफिट, एक रिटर्न करना है, एक एक्सचेंज करना, वो अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। एक तो जिसका साइज़ छोटा, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो में जाके देखा होगा कुर्ता सेट वाले में, सॉरी गाइस, अगर आपने मेरे पीछे वाले में जाके देखा होगा वीडियो में, एक था जो मेरे को आया ही नहीं था, जिसका फिट मेरे को बिल्कुल नहीं आया था, इसलिए वो मैं आपको ट्राई करके भी नहीं दिखा पाई थी। इसीलिए आज मैंने अपने काम करने वाली आंटी को बोला कि कल आप वो आउटफिट मेरे से ले जाना। जब वो मुझे आएगा ही नहीं, मेरे काम का ही नहीं है, रिटर्न जिनको करना है वहाँ पे पोर्टल ही नहीं ओपन है, तो मैं क्या करूँगी, उसको वेस्ट तो नहीं होने दूँगी ना। मैंने आंटी को बोला कल आप वो मेरे से ले जाना, तो वो मैं उनको दे दूँगी। सेकंड वाले को देखूँगी क्या करना है, बट समझ नहीं आ रहा ये ऐसा स्कैम क्यों करते हैं। उसके बाद हम पे छोड़ देते हैं कि हमारा तो काम था डिलीवर करना, हमने कर दिया, हमारे एंड से यही है, अब आप देखो। आई एम वेरी इस टाइम पे डाइसी कि शुड आई ऑर्डर अगेन यहाँ से या नहीं, दोबारा होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बट मैं वीडियोस ही यहाँ से चीज़ें खरीद के आपको अच्छी अच्छी दिखाती हूँ, जिसमें अच्छे अच्छे आपके लिए कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें, अभी आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी कलेक्शन लेके आने वाली थी। बट गाइस अगर ये बार बार यही सब चीज़ें करते रहेंगे तो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है वहाँ से परचेज़ करना, बिकॉज मैं खुद लॉस में जाती रहूँगी। सो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
आप लोग बताना आपके साथ हुआ है ऐसा, या मैं ही ऐसी बंदी हूँ जिसके साथ ऐसा होता है। मैं ये शेयर यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया था आप वो मुझे बता सको, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपसे शेयर करके थोड़ा सा ये फील कर सकूँ कि हाँ सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बाकियों के साथ भी होता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कोई ना कोई पर्सन होगा जिसको कभी इस चीज़ का सॉल्यूशन मिला होगा, या किसी को पता होगा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज़ इट्स बहुत ज़्यादा नाउ, बहुत हो गया यार, ये इतना स्कैम नहीं मैं झेल सकती। पहले इतनी मेहनत करके जॉब करते हैं, उसके बाद टाइम निकाल के अच्छी अच्छी कलेक्शंस ढूंढने में आपके लिए टाइम लगता है, उसके बाद ऑर्डर करते हैं, फिर कैसे आपके लिए वीडियो बनानी है, कैसे आपके तक पहुंचानी है, हर चीज़ें प्लान करना, इतनी मेहनत करना, और उसके बाद जब हम खुद ही लॉस में जा रहे होते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। इट्स नॉट दैट लॉस लॉस ह्यूज वाला, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने फर्स्ट टाइम इस चीज़ को इग्नोर किया था जब मैंने अराउंड 200 रुपये की चीज़ मंगवाई थी। उसके बाद ये आज 5,000 तक पहुंच गया है। कल को अगर मैं कुछ 20,000 अराउंड तक का मंगवाती हूँ बहुत ह्यूज वीडियो बनाने के लिए, तो तब तो ये बहुत मज़े से कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी यहाँ पे बात नहीं कर रही, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो बहुत मुश्किल से हम पैसे सेव करते हैं टू ऑर्डर समथिंग, कुछ ना कुछ अच्छा लगता है तो लेने के लिए। तो अगर ये स्कैम करते रहेंगे तो दिस इज़ अ वेरी बुरी थिंग कि यार करना है दोबारा ऑर्डर या नहीं। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। मेरे को नेक्स्ट वीडियो के लिए वहाँ से कुछ सामान ऑर्डर करना था, बट जैसे मैं ऐप खोल रही हूँ ना, मुझे वही चीज़ें सारी याद आ रही है कि यार इन्होंने ऐसा किया था, इस बार भी अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर अब मेरा मन हो नहीं रहा वहाँ से मंगवाने का। तो गाइज़ प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, और अगर मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है तो पता नहीं क्यों फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई एम वेरी श्योर किसी ना किसी के साथ ज़रूर ये चीज़ें हुई होंगी। अगर हुई हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दो, और कैसे आपने इनको सॉल्व किया था, क्या प्रोसेस था। क्योंकि यार देखो वो मुझे प्रोसेस बोल रहे हैं कि उनको इनवॉइस चाहिए होता है। यार बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप अपने आप को यहाँ रख के देखो, जब आपने कोई ऑर्डर किया है, आपका पार्सल आया है, आपने पार्सल ले लिया, पैसा दे दिया, तो आपकी हेडेक ख़त्म हो जाती है ना वहीं पे। आप नहीं सोचते कि यार डिलीवर्ड वो डालना भूल जाएंगे और हमको 10 दिन तक वो फर्स्ट वाला पॉलीथीन संभाल के रखना है, उनकी पैकिंग संभाल के रखनी है। मैं क्यों सँभालूँ उस चीज़ को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उस चीज़ की ज़रूरत रिटर्न या एक्सचेंज के टाइम पे पड़ती तो शायद मैं उसे फिर भी सँभालती। बट जब भी कोई एक्सचेंज होता है या रिटर्न होता है तो वो कभी इनवॉइस नहीं माँगते। वो हमेशा हमारा आउटफिट चेक करते हैं, इमेज से मैच करते हैं, और दूसरी चीज़ वो टैग चेक करते हैं, दैट इज़ ऑल। दोनों चीज़ें मेरे पास परफेक्ट पड़ी हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं पेमेंट के, मतलब पेमेंट की मेरे पास हिस्ट्री है पूरी। बट उनको वही चाहिए इनवॉइस जो है ही नहीं मेरे पास। मैं बोल रही हूँ मैम, अब लिटरली आज और कल में मुझे इतनी कॉल्स आई ना उनकी, पहले मैंने आधा आधा घंटा कॉल पे वेस्ट किया समझाते कि यार मैम नहीं है मेरे पास इनवॉइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। फिर मैं मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया। फिर मैंने उनको बोला आप इनवॉइस के बाद कुछ और ऑप्शन है? कहते नहीं। मैंने कहा कॉल कट कर दो, मेरे को कोई उम्मीद नहीं है आपसे, अब बस हो गया। मैं अपना टाइम भी वेस्ट कर रही हूँ, ऊपर से आपके पास उस चीज़ का सॉल्यूशन भी नहीं है। आपने कॉल ही इसलिए लगाया कि इनवॉइस दो, और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि नहीं है। फिर आप बार बार बोलोगे और उस कॉल को घंटे घंटे एक्सटेंड करवाओगे मेरे से, वो नहीं हो सकता मेरे से। कोई और सॉल्यूशन है तो मुझे बता दो। इनवॉइस है ही नहीं मेरे पास, सच में इनवॉइस नहीं है। तो बस यही बोल रही थी, बट यार अब मेरे में हिम्मत नहीं आ रही दोबारा वहाँ से ऑर्डर करने की। क्या करूँ यार, इतना सब कुछ मैंने सोचा था कि इतना अच्छा अच्छा कलेक्शन वहाँ का, मतलब वहाँ की ना मैं जितनी भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती थी। वहाँ की सारी बेस्ट चीज़ें आपको अपने चैनल पे दिखाना चाहती थी। अभी आउटफिट्स दिखा रही थी, थोड़े टाइम बाद आपको फुटवेयर दिखाती, थोड़े टाइम बाद आपको मैं होम डेकोर दिखाने वाली थी, फिर किचन वाला कुछ दिखाती, कुछ ना कुछ आपको दिखाती रहती जो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, बेस्ट बेस्ट चीज़ें। बट अब आई डोंट थिंक ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। मेरे अंदर वो हिम्मत, कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा वहाँ से ऑर्डर करने का, क्योंकि हर ऑर्डर पे कुछ ना कुछ हो रहा है मेरे साथ। अब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ये नॉर्मल है अगर तो भी बता देना कि आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। मेरे साथ तो अब बस हो गई मेरी। सो यही था सारा मेरा स्टोरी। बाकी अभी मेरा चेहरा आपको बहुत खुश खुश दिख रहा है कि ये इतनी खुश हो के क्यों बता रही है, इसके साथ इतना ऐसा मीशो पे ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, पता है। उनको कॉल लगाना, कॉल पे भी उनके पहले वेट करना पड़ता है, क्यू में लगना पड़ता है, फिर उनकी कॉल का सामने से वेट करना होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ये। तो रोज़ रोज़ करने से ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, और इस
टाइम वेस्ट वाली चीज़ों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो टाइम वेस्ट जैसा मेरे को अभी कुछ नहीं करना, तो इसीलिए ये मेरे को बहुत हेक्टिक सी चीज़ लगती है। तो अब पता नहीं आप कितने लोगों ने ये वीडियो देखनी है, कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। मैं तो इसको वैसे ही गप्पे मारने की स्टेट में अभी बैठी थी, बट मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। और इस वीडियो का जो टाइटल होगा दैट विल बी मीशो स्कैम, बट सच में ये स्कैम ही है। ये एक पैटर्न बन गया उनका यार। उनको लगता है कि लोग कुछ कर नहीं सकते, लोग कुछ बोल नहीं सकते। अब बताओ, मैं अकेली यहाँ पे खड़ी होकर बोलूँगी मीशो ऐसा है, मीशो वैसा है, मेरे बोलने से क्या हो जाता है? लिटरली मेरे बोलने से क्या, उनका 10-15 हज़ार का ऑर्डर ही कम होगा ना, बाकी तो परचेस कर रहे हैं, उनको क्या जाता है मेरे बोलने से? बट वही है कि हम कर भी क्या सकते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ, आप क्या कर सकते हो अगर आप भी सेम चीज़ फेस कर रहे हो। बस मुझे वो हिम्मत दोबारा चाहिए, इसलिए मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए। मैं क्या करूँ कि मैं दोबारा ऑर्डर कर सकूँ वहाँ से, कुछ तो वीडियो बनाना है मेरे को, बट हिम्मत ही नहीं आ रही, नहीं है मेरे अंदर दोबारा से वहाँ ऑर्डर करने की। क्योंकि यार ये ठीक है, एक बार गलती हो जाती है इग्नोर करो, 2 बार हो जाती है उसको भी इग्नोर करो, बट यार ये थर्ड टाइम हुई है। और ठीक है, हो गई, वो उसे सुधारना भी नहीं चाहते, वो उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम देखते हैं क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। मैंने उनको सामने से ये तक बोल दिया कि मेरे पास डिलीवरी पर्सन का नंबर है, इन केस यू वांट आप उससे कनेक्ट कर लो। दे सेड नो वी डोंट वांट, ये हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। आई डोंट नो उनकी क्या पॉलिसीज़ चलती हैं अलग ही, बट उनकी बहुत डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं भाई। गाइस प्लीज़ मुझे हिम्मत चाहिए दोबारा वहाँ से ऑर्डर करने की। क्योंकि ठीक है, आउटफिट्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं कोई बात नहीं, वो मैं किसी को दे दूँगी। घर पे, मेरे घर पे मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी कज़न्स हैं, कोई ना कोई हम लोग यूज़ करते रहेंगे, ऐसे मैं घर पे पहन के बैठ जाऊँगी, वो मतलब नहीं है मेरा। ये है कि यार कभी कभी ऐसा नहीं करो तो सही रहता है, और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इन सब में अगर पड़ जाओ ना। कि हेलो ये वाला नंबर, फिर वो उनको एक एक प्रोडक्ट की ऑर्डर आईडी चाहिए होती है, और इनकी ऑर्डर आईडी भी इतनी इतनी लंबी होती है। फिर ओके कॉल वेट पे डालते हैं, फिर एक एक का प्रोसेस चेक करते हैं, फिर कहते हैं हम आपको 5 to 7 वर्किंग डेज़ में बताएंगे। और फिर रोज़ खुद ही लग रहा होता है कि यार देखो 5 to 7 वर्किंग डेज़ में जब तक वो हमको रिस्पॉन्ड करेंगे तब तक मेरे को कुछ तो मंगवाना है ना वहाँ से, समझ रहे हो? तो वो प्रोसेस सारा वो हो जाता है कि दोबारा ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। पता नहीं इस वीडियो को मैंने कितना बोरिंग बना लिया, आप समझ भी पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ या क्या नहीं बोल रही हूँ। बट यहाँ मैं सारे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूँगी, अभी तक वो कैंसल्ड ही है मैंने जो ऑर्डर किए थे। इवन तो मेरी वीडियो भी लाइव चली गई है जिस वीडियो को बनाने के लिए मैंने उन सबको ऑर्डर किया था। बट ठीक है, एनीवेज शायद ये मेरा ही लक है। अगर आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कभी भी, कुछ भी हुआ हो, चाहे ये वाला पैटर्न ना हो आपके स्कैम का, कुछ और हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं पहले से ही थोड़ी सी अवेयर हो जाऊँगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कितनी बेशर्म हंस रही हूँ, बट ठीक है, अब मैं गुस्सा तो यहाँ नहीं कर सकती ना, क्यों क्या मीशो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, हंसते हंसते जो मेरे साथ हुआ आपको बता दिया, आपके साथ जो हुआ होगा वो भी आप हंसते हंसते कमेंट्स में बता देना। चलो गाइस बाय, थैंक यू।